हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बाकी इससे पहले वाला वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए। कुछ पार्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, उस पार्ट को देख लिए होंगे। बाकी आज एक्सरसाइज वाला जो है सो 2.1 का कुछ क्वेश्चन जो है सो इसमें से डिस्कस करते हैं, जहां तक हो पाता है वहां तक इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, आपको जो है सो इसका जो है सो सॉल्यूशन जो है सो बताते हैं कि किस तरीके से आप सोचेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो आपको जो है सो मतलब इन सब चैप्टर से डर नहीं लगेगा। इसे भी चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है? चैप्टर 2 के सी सिन्हा का वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं का घातांक। तो आज तो घातांक वाला क्वेश्चन नहीं है, आज जो है जस्ट आपको पहचानना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न है। तो बोल रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए, अगर पहला पार्ट बोले ये परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या आपको बताए थे कि अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय कीजिएगा, अपरिमेय, तो उस केस में आपको क्या आएगा? तो आ तो सकता है जो है सो अगर जोड़िएगा तो परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? अपरिमेय। अपरिमेय बेसिक में बताया, तो आप इसको लिखिएगा क्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा 7 रूट 5 है, तो जैसे एक परिमेय, एक जो है सो आपको क्या है? अपरिमेय। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए, ऐसे कर लेते हैं कि एक तरफ परिमेय लिख लेते हैं और एक तरफ अपरिमेय लिख लेते हैं। जो जो होगा उसका बता देंगे, जैसे यहाँ परिमेय और इधर अपरिमेय बोल देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन आपको कर दे रहे हैं और उसके बाद आपको लिख देंगे। ठीक है, तो पहला क्या अपरिमेय क्या निकला? पहला क्वेश्चन अपरिमेय। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे 7 परिमेय होता है और रूट 5 अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय गुना परिमेय, अपरिमेय ही हो, अपरिमेय। तो कौन सा अपरिमेय हो गया? ये दूसरा क्वेश्चन भी अपरिमेय हुआ। अब यहाँ देखिए 7 रूट 5, 7 भाग रूट 5, तो एक तरफ ये क्या है? अपरिमेय, ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय, और ये वाला क्या है? परिमेय। तो परिमेय भाग अपरिमेय क्या हो जाएगा? आपको अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा, और इसी को बीजीय भी बोलते हैं ना, विजातीय, विजातीय बताए थे। तो तीसरा भी क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए ये रूट 5 है, यहाँ माइनस, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। 5 क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? 5 परिमेय होगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या हुआ? चौथा आपको परिमेय हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, अपरिमेय प्लस परिमेय अपरिमेय निकलेगा, है ना? तो ये वाला क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय है। ठीक है, तो पांचवा अपरिमेय, तो यहाँ लिख देंगे पांचवा भी अपरिमेय हो गया। अच्छा पाई, आपको छठा पाई का वैल्यू बताए थे लगभग 3.14 होता है, -2। तो ये क्या है? पाई अपरिमेय होता है, पाई जो है सो अपरिमेय होता है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। और ये क्या है? परिमेय। परिमेय अपरिमेय घटाओ परिमेय आप कीजिएगा, तो उस केस में क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपको छठा भी अपरिमेय होगा, लिख देते हैं। अपरिमेय घटाओ परिमेय आपको क्या होता है? अपरिमेय आएगा। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देख लीजिए, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, तो रूट 3 जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां क्या हुआ? अपरिमेय, है ना? ये वाला सातवीं अपरिमेय निकला। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आपको यहाँ तक आपको इन सब क्वेश्चन से अब डरने का बात नहीं है। ठीक है, अब आसानी से आप कर लेंगे। जहाँ रूट के अंदर देखे, अगर रूट 5 है, अभाज्य वाला है, तो वो नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं आएगा तो वो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको समझाते हैं। ठीक है, दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण को
हल समीकरण में किसका हल परिमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। जो बोलेगा परिमेय तो उसको टिक कर देंगे कि परिमेय होगा और बाकी को छोड़ देंगे। जैसे एक्स एक्स का घात 2 है, तो एक्स का घात आप पता है आपको कि ये घात उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, है ना, वर्गमूल लग जाएगा, तो एक्स वो हटेगा, यहाँ रूट 5। अब रूट 5 क्या निकला, अपरिमेय निकला, है ना। तो इसका सॉल्यूशन एक्स निकाले तो ये क्या निकल गया, अपरिमेय निकला, अपरिमेय निकला, ठीक है। अपरिमेय। तो आपको क्या बोल रहा है, परिमेय पूछ रहा है, तो ये तो नहीं निकला, ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का घात 2, 16/9। तो अब यहाँ से कीजिएगा तो एक्स क्या आ जाएगा, 16/9। तो आपको बताया होंगे ये ऐसे हो जाता है 16 और यहाँ पे 9 का वर्गमूल। तो 16 किसका होता है, 4 का। 9 किसका होता है, 3 का, 4/3। तो ये क्या निकल गया, ये तो परिमेय निकल गया, 4/3 ये परिमेय निकल गया। तो ये होगा परिमेय, बोला एक्स का निकला, ठीक है। अच्छा दूसरा, तीसरा देखिए, अगर तीसरा क्वेश्चन बात करें तो एक्स प्लस रूट 2 है और एक्स -√3 है, ठीक है। इज इक्वल टू बोल रहा है 0 है, ठीक है। इसको आपको याद होगा, तरीका बताए थे। या तो आप इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आप ये इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी गुना कीजिए। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स गुना √3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3, √3 इधर, और यहाँ पे लिख लीजिए एक्स है, ठीक है। अब जो है सो ये जो √2 है, √2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं √2, देखिए ग्रीन से हरा से मार्क किए, तो उसको भी देखिए लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x√2, x√2, ठीक है। अब √2 गुना √3, तो ये कितना होगा। और यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो √2 गुना √3, तो √2 गुना √3, और इधर है 0, ठीक है। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं x² माइनस x√3 और प्लस x√2 माइनस √6, है ना, √6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा आपको, यही है ना, हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, x², ठीक है। तो x² कीजिएगा, x² माइनस x√3 प्लस x√2 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो √6 हो जाएगा, है ना। ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, फिर अब क्या कर सकते, x यहीं रखिए, x²। अब इसमें इसमें ध्यान से देखिए, दोनों में x है, x है, x है, ठीक है। तो इसको कॉमन लेते हैं, या तो माइनस में ले लीजिए या प्लस में ले लीजिए, जो इच्छा हो। चलिए हम -x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसको भूल जाइए कि ये है, तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ √3, ठीक है। अब यहाँ से भी x हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, विथ साइन। यहाँ पे अगर माइनस लिए हैं, ध्यान दीजिए, आपको लिखना वही है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लिए हैं, तो ये साइन चेंज कीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का √2, ठीक है, √2 आ जाएगा, इज इक्वल टू √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये अगर आप ऐसे देखिएगा, तो अगर जैसे इधर ले जाइए x², फिर से आपको क्या होगा, तो इसका हल जब भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय आ जाएगा, क्योंकि ये गुना √6 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ही आप √6 देख लिए, तो √3 माइनस √2 ये भी अपरिमेय है। तो इसका हल क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा, अपरिमेय, 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 ठीक है, अपरिमेय आ जाएगा। तो ये भी हो गया, आपको तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा तो ये वाला भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चौथा क्या, 3x² इज इक्वल टू 9, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 3x², 3x² इज इक्वल टू 9। तो ये तो बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं, x², ये 3 इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 × 3 = 9। तो x क्या आ जाएगा, इधर x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, इज इक्वल टू √3। तो √3 क्या निकला, ये तो ये फिर से निकल गया अपरिमेय, है ना, ये क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया, ठीक है, अपरिमेय। तो चौथा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, चौथा भी जो है सो क्या हो गया। अच्छा इसको लिख देते हैं, यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ भी
प्लस माइनस, जब भी रूट लगेगा प्लस माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस में लिख लीजिए। अच्छा, चौथा हो गया। अब पांचवा देख लीजिए, पांचवा √3x, क्या बोला, √3x। हम्म, चौथा हो गया यहाँ। पांचवा क्वेश्चन, √3x, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, 3/4, मतलब x का वैल्यू निकाल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3/4, ये क्या है, यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो गुना √3, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। देखिए, अगर 2 है तो आप इसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 3 है तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं। क्यों? कि √2 मिल करके 2 ही बन जाएगा, √3 मिल के 3 गुना 3 मिल करके 3 ही हो जाएगा। और नीचे क्या है, 4 गुना √3। तो ये और ये खत्म हो गया। तो आपको क्या निकला, √3/4। ऊपर क्या है, अपरिमेय, नीचे क्या है, परिमेय। तो ये क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। अपरिमेय, अपरिमेय। जहां आपको रूट में वैल्यू रह गया और नहीं कटा उसका वैल्यू, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय तो पूछा नहीं है, परिमेय पूछा है, तो ये भी नहीं हुआ। अब छठा देख लीजिए, x² इज इक्वल टू 25/49, x² इज इक्वल टू 25/49। तो देखिए, x जब लेंगे तो वो प्लस माइनस इधर क्या आ जाएगा, रूट में 25। अब तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो x 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 वर्गमूल किसका, 5 का, है ना। 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 49 का वर्गमूल कितना, 7। तो ये 5/7 है, मतलब ये क्या निकल जाएगा, परिमेय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो छठा आंसर आपको होगा, ये पूछा कि परिमेय होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। अच्छा, अब अगर देखिए एक और है, सातवां, x+1 का होल स्क्वायर, है ना, सातवां, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 6 ना, 6। तो यहाँ से 6, 6, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये पावर स्क्वायर हटाएंगे पावर, तो क्या हो जाएगा, x+1, घात 2 है तो उसको हटाएंगे तो इधर ±6 रूट में आ जाएगा, ठीक है, ±√6। तो x निकालना है, तो ये ±√6, और इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -1। तो अभी भी अपरिमेय निकल रहा है, माइनस जो है सो परिमेय, तो क्या निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका भी क्या हुआ आपको, ये भी नहीं निकला, ठीक है। अब जो है सो आठवां है, x+√5, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, x+√5, आठवां, x+√5 और x+√5, और x-√3 इज इक्वल टू 0, x-√3 इज इक्वल टू 0। बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अब जो है सो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि आपको जो है सो फिर नया वीडियो डलेगा तो जो है सो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। तो देखिए, x+√5, तो आप x गुना x कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x का घात 2। फिर x इंटू -√3 कीजिए, तो -√3 इंटू, ये देखते के साथ आपको अपरिमेय निकलेगा। √5 गुना x कीजिएगा तो +√5 और x हो जाएगा। फिर √5 गुना 3 कीजिएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, √5 गुना 3, एक ही रूट में डाल देते हैं और वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप कीजिएगा तो √15 तो आपके पास बच गया, तो x²। अब यहाँ से अगर इस दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर -x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे इसको छुपा दीजिए, साइन चेंज करना होगा, -√5, है ना। इस तरीके से ये आपको समझ में आया होगा, और उसको √15 उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा। आपको ये √15 तो रह ही जाएगा, तो ये क्या निकल गया, अपरिमेय, परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप जो है सो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कैसे हम इस पार्ट को करते हैं। तो ये भी नहीं निकला, ये भी आपको अपरिमेय निकला। तो इसका आंसर सिर्फ कौन कौन सा है, एक सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड आंसर है,
और एक और है कौन सा, दो, एक छठा है, छठा, यही दो है। ठीक है, तो आपको यह यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों वीडियो देखे आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।